ऑडियो बुक वांग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 30। यदि यह सत्य होता तो यदि यह बात सत्य होती तो किसी स्वजन संबंधी की चिकित्सा कराना भी व्यर्थ होता। जितनी आयु लेकर जो आया है उसे उतने ही दिन जीना है। जिस रोग का कष्ट जितने दिन सहना है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो फिर चिकित्सा कराने की क्या आवश्यकता है। रोगी का कष्ट निश्चित है और मृत्यु का दिन भी पूर्व निश्चित है, तो फिर चिकित्सा में पैसा, समय और श्रम लगाने की न तो कोई उपयोगिता है और न आवश्यकता। देखा जाता है कि तथा कथित भाग्यवादी भी व्यवहार में अपनी मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वे केवल पुरुषार्थ के कष्ट से बचने और अपनी अकर्मण्यता पर लीपा पोती करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन भर करते हैं। यदि उन्हें अपने कथन पर विश्वास होता तो कोई भाग्यवादी न तो अपनी कष्ट निवृत्ति के लिए और न आजीविका उपार्जन के लिए कोई प्रयत्न करता, पर देखा इससे सर्वथा विपरीत जाता है। दिन रात भाग्यवाद की दुहाई देने वाले और उसी से अपनी आजीविका चलाने वाले ज्योतिषी भी जब दरवाजे दरवाजे पर मारे मारे फिरते हैं और अनेक छल प्रपंच करके अपना गोरख धंधा चलाते हैं, तो यही कहना पड़ता है कि यदि इन्हें भाग्यवाद पर सच्चा विश्वास रहा होता तो अपने घर पर ही बैठे रहते और जो आमदनी उनके भाग्य में लिखी होती उसका ही लाभ उठाते रहते। कथनी और करनी में अंतर रहने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि हाथी के दांत दिखाने भर के हैं। पुरुषार्थवादी आदर्शों के स्थान पर हमारी जाति में यह भाग्यवादी औंधी विचारधारा चल कैसे पड़ी, इसकी खोज इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि आक्रमणकारियों और अत्याचारियों ने अपने अन्यायों से पीड़ित लोगों को विद्रोह करने पर उतारू न होने देने के लिए यह सम्मोहन अस्त्र चलाया। ऑपरेशन करते समय रोगी कराहना और हरकत करना बंद रखें, इसके लिए क्लोरोफॉर्म नामक औषधि सूंघा दी जाती है। उसे सूंघकर रोगी का मस्तिष्क मूर्छित हो जाता है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, शरीर सुन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में आकर लोग मन चाहे ढंग से किसी भी अंग को निश्चिंतता पूर्वक चीर फाड़ करते रहते हैं। अन्याय पीड़ित शोषितों के मन में प्रतिकार की, विद्रोह की आग न भड़कने लगे, इसके लिए अनाचारी लोगों ने यह भाग्यवादी विचारधारा तथा कथित पंडितों और विद्वानों के माध्यम से प्रचलित कराई। वे स्वयं इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते तो संभव है लोगों को आशंका होती और उनकी बात न मानते, पर जब पंडित लोग, विद्वान लोग संस्कृत भाषा के लिखे श्लोकों के सहारे
किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और उसकी पुष्टि में कतिपय कथा उपाख्यान भी सुनाते हैं, तब भोली, भावुक, श्रद्धालु एवं भारत जैसे धार्मिक देश की जनता को उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति होनी भी क्यों चाहिए। पार्ट 30 समाप्त।